चलिए जी, अब हमारा एक बहुत ही मजे का सेगमेंट है। दिस इज आवर स्टोरी का सेगमेंट। ठीक है, आप चारों इसमें इन्वॉल्व होंगे। पहली लाइन ठाकुर साहब आप बोलेंगे, एक लाइन बोल के अगली लाइन से आप पिकअप करेंगे, राइट? वन बाय वन आप लोग एक एक लाइन बोल के इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। बट मीन्स और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि तीसरी दफा जब आपकी बारी स्टार्ट होगी तब आपको स्टोरी को रैप अप करना है। क्लियर? राइट। सो वन लाइन वन लाइन वन लाइन वन लाइन, यू कम बैक अगेन, यू गो बैक एंड देन ये यहाँ से आपने एंडिंग देनी शुरू करनी है। क्लियर? थर्ड राउंड। थर्ड राउंड। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं स्टोरी, बट जल्दी जल्दी करना है ताकि एक उसकी फ्लो बनी रहे। लेट्स गो ठाकुर साहब। एक बंदा दरिया में तैर रहा था। अचानक सामने से मगरमच्छ, उसने बंदे को खाने के लिए अपना मुंह खोला और बंदे ने उसको कुतकुतानियां करनी शुरू कर दी। लेकिन वो मगरमच्छ घबराया नहीं। उसने डुबकी लगाकर उस बंदे की टांग पकड़ ली और आदमी ने चीखना शुरू कर दिया। लेकिन मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला और उसको अपने मुंह में दबाया। बंदे ने उसको बचने के लिए खुदा के वास्ते दिए, तरले दिए। उस मगरमच्छ ने यूं करके चकानी दी और फिर जाके वो यूं करके गिरा और दूसरी तरफ से उसने जाके बंदे की फिर टांग पकड़ ली। और टांग पकड़ने के बाद उस आदमी ने उसके मुंह पे चपेड़े लगाई। लेकिन मगरमच्छ को कोई असर नहीं हुआ। उसने उसको अपने मुंह में दबाया, इतनी जोर से दबाया, इतनी जोर से दबाया कि उस बंदे की आंख खुल गई, वो ख्वाब देख रहा था। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। आप सबको 500 पॉइंट्स ईच। आज सबकी परफॉर्मेंस ऑन पार एंड वेरी वेल डन जा रही है। एंड ऑफ कोर्स जवाद साहब आपकी एज के लिए आपको 10 एक्स्ट्रा। अब वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का, जिसको आई लाइक टू थिंक ऑफ एज कॉमेडी इन पेयर्स। हमारे 2 कंटेस्टेंट्स एट अ टाइम आगे आएंगे और वो पेयर्स में परफॉर्म करेंगे, मगर कैरेक्टर। सो सबसे पहला हमारा पेयर है इफ्तिखार ठाकुर साहब एंड नसीम विकी साहब। आप आगे आ जाएं। ठाकुर साहब, आप एक चश्मे के दुकान के ओनर हैं, कीपर है, एंड विकी साहब आप आए हैं चश्मे खरीदने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाईजान? ठीक ठाक है आप? ओहो भाईजान, मैं इधर हूँ। हाँ, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ये आपका हाथ है ना? जी जी, फरमाइए। हाँ भाईजान, वो मेरी ना दूर की नज़र कमज़ोर है। क्या कह रहे हैं आप? दूर की नज़र कमज़ोर है? जी, दूर की नज़र कमज़ोर है मेरी। अच्छा। हाँ जी। वो सामने दूर जरा देखिए, क्या है? सूरज है। यानी दूर से आप सूरज देख सकते हैं और आप हैं कि आपकी नज़र कमज़ोर है। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो फिर मेरी दुकान पर क्या लेना है? देखिए, मैं अपनी नज़र के लिए कोई चश्मा खरीदने के लिए आया हूँ। आप मुझे एक चश्मा दे देंगे? इससे वाकई साबित हो गया कि आपकी नज़र वाकई बहुत कमज़ोर है। तो भाईजान, ये चश्मे की दुकान नहीं, ये गोश्त की दुकान है और मेरा नाम है जुगनू कसाई। बाहर आपने बोर्ड नहीं पढ़ा, जुगन मीट हाउस। चाहता हूँ आपने मेरी आंखें खोल दी। रहने दीजिएगा। -1000 पॉइंट्स ठाकुर साहब के फॉर मेकिंग फन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल होस्ट। अब बारी आती है हमारे जवाद जी की। एंड क्या था ना? कुछ भी कह दीजिए। आपका नाम जुगन है ना? अच्छा, आप हैं सजाए मौत के कैदी। ठीक है अंजुम जी। थैंक यू जुगन जी। एंड जवाद जी, आप जेलर हैं। आ जाइए। कैदी नंबर 420। जी सर। खड़े हो जाओ। मैं खड़ा ही हूँ, मेरा कद ही इतना है। असल में मैं बैठा भी हूँ, अगर मैं खड़ा भी हूँ तो मैं बैठा हुआ ही नजर आता हूँ, मैंने मतलब खड़ा हुआ ही नजर आता हूँ। खामोश और अपने गुनाहों की माफी मांग लो। कल सुबह 5 बजे तुझे फांसी लगा दिया जाएगा। तुझे फांसी लगाया जा रहा है और तुम हंस रहे हो। मुझे सुबह फांसी कितने बजे दे दी है आपने? 5 बजे। मैं तो 8 बजे सो के उठता हूँ। मेरी भी हंसी। खामोश, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। जनाब, आखिरी ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं आम खाना चाहता हूँ। आम तो गर्मियों में होते हैं, इस मौसम में कहाँ से आम लाऊं? चलो फिर गर्मियों तक फांसी डिले कर ले, जब आम आ जाएगी खा के फिर फांसी ले लूंगा। वेरी वेल डन। मैं समझी कि आपने और अपने गाल फुलाए तो कहीं आप टेक ऑफ ना कर जाएं रॉकेट की तरह। ओके बॉयज, वेरी वेल डन। एंड पॉइंट इस सेगमेंट के मैं आपको देती हूँ 0 पॉइंट्स।
0। अब स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग मगर ज़रा सा कंफ्यूजिंग सेगमेंट। आई लाइक टू थिंक ऑफ इट एज अ मूवी ट्रांसलेशन सेगमेंट। इसमें चारों कंटेस्टेंट्स एक ही वक्त पे पार्टिसिपेट करेंगे। 2 लोग एक मुख्तलिफ ज़बान में बात करेंगे, इन दिस केस अफ्रीकन में। मौला जट की अफ्रीकन वर्जन में बात करेंगे इफ्तिखार ठाकुर एंड विकी साहब। इफ्तिखार ठाकुर सुल्तान राही यानी मौला जट का कैरेक्टर प्ले करेंगे एंड विकी साहब आप बनेंगे नूरी नथ। राइट, सो आप दोनों ने अफ्रीकन वर्जन करनी है। अब ट्रांसलेशन करेंगे नवाज साहब और जवाद साहब। ठाकुर साहब की ट्रांसलेशन करेंगे जवाद साहब एंड ऑफ कोर्स नवाज साहब इज गोइंग टू डू विकीज ट्रांसलेशन। क्लियर? नूरी नथ की मैं और मौला जट की वो। अब जो जिसकी ट्रांसलेशन कर रहा है वो उनके साथ खड़ा हो जाए। झींगा लाला हुर्र, झींगा लाला हुर्र, झींगा लाला हुर्र, झींगा औला मौला। मौला नू मौला ना मारे, मौला नहीं मरता। छोड़ा डागा भाला छाला छुका। सुनाए सोनिया ये डायलॉग पुराना हो गया, नवा कट डायलॉग। सी गबाला चंबागे हल्लपूराउनी बाला। नवियां फिल्मां पुराने मौजूआत ते चल सकदियां ने, ते डायलॉग क्यों नहीं बोलिया जा सकता? ओ बाबा ले जापो अला डायलॉग अला बसलापो अबा साला सापो अला डायलॉग को खरापो। सोनिया ना ही तेरी दुश्मनी चलनी है ना ही तेरा गंडासा, तू एक क्लाशनकोफ वेख रहे है। चंगा में भोरभा जम्मूरे ओले बारे गन्नी बन्नी बन्नी ओले। ओए बानिया कोलों क्लाशनकोफ ले आया है। आए जदों तू मेरा गंडासा चलदा वेखिया तैनू पता लगेगा कि क्लाशनकोफ सही चलदी है कि गंडासा। गंबू मतलब सीधा Sala gambo na khala sala klasha wala siko wala khako wala kada gad सोनिया गंडासे नु ले जा परले पासे, क्लाशनकोफ दा करिश्मा वेख। गंदे बोरे बनाओ पानी यम्मा बोरे। क्लाशनकोफ पंजाबी हीरो दा कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां। भावें 100 क्लाशनकोफां लाया, पंजाबी हीरो दा कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां। हुन कमाल वेख रही ते मेरे गंडासे दा वेखो अदाला बेजला पागलो la gandasa wala sura wala gandasa। सोनिया मैनू गंडासे कोलों बचा, ए ते उड़दा होया मेरे अल आ रहा है ते गंडासा मैनू अपनियां खाना पूरियां पांदे है। डीजे पापा जावा। अब वक्त हुआ जाता है हमारे आखिरी सेगमेंट का। मैं ये वाला सेगमेंट आपको एक्सप्लेन कर दूं व्यूअर्स। इस सेगमेंट में नसीम विकी मेरी जगह पे आएंगे और मैं बाकी परफॉर्मेंस के साथ स्टेज पे आ जाऊंगी। सिचुएशन कुछ ऐसी सी होगी कि मेरे घर मेहमान आएंगे एंड हर मेहमान एक फ़र्क कैरेक्टर बना हुआ होगा और एंड में मुझे गेस करना होगा कि कौन क्या बना था। राइट एंड ऑफ कोर्स विकी एवरी टाइम समवन न्यू कम्स इन आपने बजर दबाना होगा जब आपको लगेगा कि मुझे कुछ समझ आ गई है। ओके लेट्स गो।
जोगिन जी बताइए कि इन तीनों ने क्या क्या परफॉर्म किया। आई डिडंट नो कि टीवी पे ऐसी चीजें दिखाने की इजाजत है, बट एनीवे डायरेक्टर साहब हेल्प करें। ओके, ठाकुर साहब वाज वेरी वेल परफॉर्म्ड। आप बस कंडक्टर थे। आई गेस व्हेन इतनी बसों पे ट्रैवल किया और जितनी पे आपने ट्रैवल किया तो बंदे को पता चल ही जाता है हाउ टू बी लाइक दैट। आप टिक्के लगाने वाले, टिक्के कबाब टाइप पर्सन। ओके, इज ही अ खुसरा? नो नो, मैं असल रियलिटी में नहीं पूछ रही, मैं वैसे पूछ रही हूँ परफॉर्मेंस। परफॉर्म क्या किया जी। नहीं, आप सही जज नहीं कर सकी। नवाज रंजन जो थे ये बने हुए थे बेजार एयर होस्टेस। तंग हुई बेल्ट बांध लीजिए, मास्क। वो काटने आपके जितने भी पॉइंट्स थे ना वो सारे आज जवाब साहब को दे देंगे। ये सीनियर सिटीजन वाली बात कुछ बहुत ही नहीं लंबी हो गई। ज़ाहिर है आपके मुंह से निकला था, हमने खुद तो नहीं कहा। Okay everyone, see I'm much happier when I have as many points as possible. खैर अब वक्त है खुदा हाफिज़ कहने का, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अपने ख़ुताम पे पहुंचता है। So remember to email us and of course हमें ख़त ज़रूर लिखिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। We had brilliant performers, हमारे बहुत ही सीनियर कमेडियंस, कुछ सीनियर सिटीजन्स भी जैसे कि एक, एंड of course until next time अपना भी ख्याल रखिएगा, एक दूसरे का भी, और स्पेशली हम लोगों का, और भी ज़्यादा स्पेशली मेरा। So until next week, खुदा हाफिज़।